समझ में बात आई, इसलिए तने पर्वत उठायो। हाँ मैया, मेरी लाडली राधा की कृपा हो गई, ग्वाल बाल सखाओं का सहारा मिल गया और तेरे माखन की शक्ति एक साथ आ गई, तो मैंने पर्वत को उठा लिया। अब मैया कह रही है ऐसे तो सभी उठा लेंगे, फिर तैनी का उठायो। मतलब वो शक्ति वाली बात कि के अंदर शक्ति, जादूगर, जादू, माया, वह सब निकल गई। लाला है हमारा तो, बस लाला। मैया का तो प्रेमत्व भाव लाला। परम ब्रह्म परमात्मा का कान पकड़ रही है, धमका भी देती है, रोटी खिलाने के लिए पकड़ के बिठा लेती है, नहाती है तो रगड़ रगड़ के नहलाती है। भगवान के वक्ष स्थल पर प्रभु का चरण चिन्ह है ना, जब मैया नहलाती थी ना तो उसे पत्थर से रगड़ती थी। लाला ये क्या है? मुझे ऐसा लगता है दूध की उपज हो जाती है ना, वह जम गई है, लेकिन वह छूटने वाली है कहीं? ऐसा प्रेम मैया। इंद्र देख रहा है कि ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है महाराज, और उस इंद्र ने देखा है कि जहां पर 7 दिन तक वर्षा हुई हो वहां पर धूल उड़ रही है। तो यह कोई साधारण बालक नहीं है कृष्ण, और इस समय यह गायों की सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए माता कामधेनु को साथ में लेकर के इंद्र आए भगवान के पास में, क्योंकि यह सर्वेश्वर हैं और इंद्र को भी अपने पद का खतरा लग रहा, जैसे ब्रह्मा जी को लग रहा था। ऐसा न हो कि कहीं नाराज हो जाएं, तो इनके तो पल मात्र में कई इंद्र बदल सकते हैं, यह देर नहीं करेंगे। माता कामधेनु के द्वारा स्तुति कर रहा है, हे भगवान आप बड़े हैं, हम छोटे हैं, अगर बच्चे उत्पात कर देते हैं, कोई गलती कर देते हैं तो बड़ों को क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा बड़े न को चाहिए, छोटे न को उत्पात। भगवान कृष्ण से कह रहे हैं आप तो सर्वेश्वर बड़े हैं हमारे, हम तो आपके छोटे मोटे कोई सेवक हैं लाखों करोड़ों में से, तो भगवान क्षमा करना, आप हमें भूल हो गई। कामधेनु माता ने भगवान के बिंद लगाया माथे पर, और देवराज इंद्र ने स्तुति की भगवान की बहुत सुंदर। नमस्तुभ्यं भगवते, हे भगवान पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतते नमः। मेरी निवेदन है, मेरा आपको सत सत प्रणाम है, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूं प्रभु, आप जो उचित समझे मुझे मेरे अपराध का दंड दें। अब जो व्यक्ति शरणागति ले लेता है तो फिर उसे क्या दंड दिया जाए? भगवान ने इंद्र को माता कामधेनु के द्वारा आने पर प्रसन्न होकर के ऐश्वर्यमय वरदान दे दिया है। देखिएगा, अपराध इंद्र ने भी किया है और अपराध ब्रह्मा जी ने भी किया था। ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, इंद्र को ऐश्वर्य का वरदान दे दिया है। क्यों दिया है? ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष तक भगवान के अपनों को दूर रखा था। कैसे? वह कितने व्याकुल हुए होंगे उनके बगैर, लेकिन गलती से ही सही, लेकिन इंद्र ने भगवान के अपनों को 7 दिन तक उनके पास रखा है, बिल्कुल पास। और भगवान कह रहे हैं इंद्र भूल से ही सही, लेकिन तुमने मेरी माँ यशोदा, मेरे ग्वाल बाल, मेरे सखाओं को ना मुझसे लपेट करके 7 दिन तक रखा है, मेरी नजरों के सामने रखा है, एक पल के लिए भी वंचित नहीं रखा, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूं। अकंटक राज तेरा चलता रहे, ऐसा वरदान। और इंद्र चला गया। माता कामधेनु के भगवान को बिंद लगाने से ना, यहां पर भगवान कृष्ण को गोविंद के नाम से जाना है। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय हो। आगे बड़ी सुंदर कथा है। एक दिन भगवान के पिताजी नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। ध्यान रखना है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत करना बहुत अनिवार्य होता है। देखिए, भजन करना, मस्तक पर चंदन लगाना और एकादशी व्रत करना यह जरूरी है।
जो लोग ऐसा नहीं करते ना, ऐसा शास्त्र कह रहा है कि वह चांडाल प्रवृत्ति के होते हैं। और हम अपने धर्म से कितने विमुख हैं, हम स्वयं। और ऐसा केवल हम लोग ही हैं जो कि अपने धर्म से विमुख हैं। या जो सनातनी धर्म वाले हैं ना, सनातनियों, ये नहीं जान पा रहे हैं अपने धर्म को कि क्या है, हम हैं कौन। न तो गले में रुद्राक्ष है, न गले में तुलसी है। महापुरुष कह रहे हैं अगर गले में तुलसी धारण है ना, अगर गले में तुलसी पड़ी है और मृत्यु हो जाए ना, तो अगर भगवान का भी स्मरण न रहे और तुलसी का ही स्मरण हो जाए ना, तो मुक्ति मिल जाती है। अब लोग बताओ, ऐसा कहा गया है कि जो एकादशी व्रत करने वाला है ना महाराज, कभी भी वह यमराज के दरवाजे को नहीं देख सकता किसी भी परिस्थिति में। अब बताओ, फिर भी नहीं करते। कितनी अज्ञानता हमारे अंदर बसी हुई है। चोटी तो केवल ब्राह्मण ही रखाते हैं साहब, हम नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। चोटी हिंदुत्व का हर जीव रखा सकता है, हर व्यक्ति। चंदन भी सभी लगा सकते हैं, तुलसी भी धारण कर सकते हैं, गुरु मंत्र का जाप भी सब कर सकते हैं। और ऐसा हमारा शास्त्र बता रहा है कि मैं क्या बता रहा हूं, महापुरुष कहते हैं, संत लोग कहते हैं, शास्त्र बता रहा है। आप जैसे महापुरुष भी कहते हैं कि जो गुरुमुखी नहीं होता ना, पहले के जमाने में तो साधु लोग वहां का पानी भी नहीं पिया करते थे, भोजन तो दूर की बात है। जो भजन तुम कर रहे हो, जो सेवा तुम कर रहे हो, जो कथा यज्ञ तुम कर रहे हो ना, वो जितना फल उसका तुम्हें मिल रहा है, ऐसा बताया है गुरुमुखी होकर के जब उस कर्म को किया जाए तो उसका 100 गुना फल मिलता है, अश्वमेघों के बराबर। ध्यान रखना है। तो फिर हमारा क्या जा रहा है, मस्तक पर थोड़ा चंदन लगाना है, गले में तुलसी पहननी है, गुरुजी के मंत्र का थोड़ा जाप करना है। ऐसा थोड़ी है कि बांध के साथ ले जाएंगे, या फिर सब मंत्र का ही जाप करते रहना है। एक उपाय और भी बता देता हूं मैं आपको महाराज जी, हमारे जीवन में समय नहीं है, क्योंकि समय का बड़ा अभाव है। भगवान का भजन तो कर लेंगे लेकिन समय तो है ही नहीं। देखिए बड़ा सुंदर कहा है, किसी संत थे, किसी भक्त ने कहा महाराज जी मेरे पास समय नहीं है, आपके पास कोई उपाय हो कि बिना समय खर्च हुए भगवान मिल जाए तो बता दो। उसने कहा भैया 24 घंटे दिए हैं भगवान ने तुझे, 24 घंटों में से 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात्रि के, दिन के घंटों की दिनचर्या तू कर ले अपना, लेकिन रात्रि के समय में 12 घंटे जो दिए उनमें भजन किया कर। महाराज दिन में काम करूंगा, रात्रि में भजन करूंगा, तो फिर सोऊंगा भी तो। उसने कहा तो रात्रि के 12 घंटे है ना, उसमें से 6 घंटे भजन कर लिया कर, 6 घंटे सो जाया कर। नहीं महाराज जी नहीं हो पाता है। कभी कभी मैं 12 घंटे ड्यूटी भी करता हूँ, ओवर टाइम जब करता हूँ तो। अब 12 घंटे की ड्यूटी, 6 घंटे सोना और फिर उसके बाद नहाना, शौच इत्यादि जाना, यह भी तो होता है। उसने कहा तो कोई बात नहीं, 3 घंटे 9 घंटे आराम कर अपना, और तू 3 घंटे भगवान का भजन कर ले रात्रि में। नहीं 3 घंटे नहीं कर सकता हूँ। अब 24 घंटों में से 21 घंटे तेरे लिए, 3 घंटे भगवान के लिए नहीं दे सकता। नहीं तो एक काम कर ले, फिर 1 घंटा, 23 घंटे तेरे लिए और 1 घंटा भगवान के लिए कर दे भैया। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। महाराज जी मैं 1 घंटा भी नहीं दे सकता, आधा घंटा 15-15 मिनट दे दे, मैं तुझे मंत्र बता दूंगा, उसका भजन करना, भगवान मिल जाएंगे। नहीं इतना भी समय नहीं है। तो देखिए तुलसीदास जी बड़ा सुंदर कह रहे हैं, जब संसार में जिस व्यक्ति के पास में समय नहीं है, जो 24 घंटों में से 1 भी मिनट भगवान को नहीं दे सकता है ना,
जो कि परमात्मा ने 24 घंटे दिए उसके लिए, और वह फिर भी उसमें से एक भी घंटा न देना चाहे, तो संत महापुरुष कह रहे हैं कर से करम करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। जा, मैंने तेरी छूट कर दी कि तू अपने कर्मों को करता रह, लेकिन इस मन को ना भगवान के चरणों में लगा करके कर कि तू जो कर रहा है वो सही है या गलत है। बस ये सोच विचार करता रह, मन को भगवान के चरणों में लगाए रख, मन से भगवान का भजन करता रह। अपने खेत में काम कर, नौकरी कर, फैक्ट्री में कर, लेकिन मन को भगवान के चरणों में लगा, तुझे पावन बना दूंगा मैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में हमें ऐसा करना चाहिए। ऐसा करने से कोई हानि नहीं होती हमारे जीवन की। बस ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे गुरुजी आपको, भैया देख मांस और शराब मत पीना। अच्छा, ये शराब पीना शौक है क्या? नहीं महाराज जी, शराब पीना तो ठाकुरों की शान है। कहां लिखा है, किस शास्त्र में, मुझे खोल के बताओ। मैं एक बार बंजारे समाज में गया था कथा करने के लिए। उन्होंने कहा, कुछ शिष्यों ने दीक्षा ली थी, तो मैंने कहा भैया मांस नहीं खाओगे, और वो लोग इसके बगैर नहीं रहते। उन्होंने कहा महाराज जी, एक नियम है हमारे यहाँ, जब शादी होती है ना तो वहां पर इसका वो किया जाता है, न जाने क्या मांस का वो ऐसा कुछ तो खाना पड़ता है। मैंने कहा किसी शास्त्र में लिखा है कि ऐसा करने से यहाँ ऐसा होता है? तुम्हारे यहाँ दिखाओ मुझे, तुम्हारी गूढ़ कहानी है, पुराण मुड़िया पुराण। पुत्र की शादी करने के बाद गंगा स्नान नहीं जाते, लेकिन पुत्री की शादी करने के बाद में गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं। कि पुत्र की शादी करने के बाद क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे घर में जो लक्ष्मी आई है, बड़ी आपत्ति आ गई है क्या? ये सभी मुड़िया पुराणों की बातें हैं, कोई शास्त्र में नहीं लिखा है ऐसा कुछ। इसलिए कोई शौक नहीं है किसी भी ठाकुरों का या किसी भी समाज का कि मांस का सेवन करना चाहिए या शराब पीनी चाहिए। अगर यह सेवन करना है तो वह दैत्य कुल के और दैत्य प्रवृत्ति के लोग हैं, या जो मदरा और मांस इत्यादि का सेवन करने वाले हैं ना, वह केवल दैत्य लोग रहे हैं। यह शास्त्र में विधान है कि दैत्यों ने ऐसा किया और दैत्य ऐसा करते, तो फिर हम आप दैत्य हैं। हम मानव नहीं है, हम मनुष्य नहीं है, हम ऋषियों की संतान नहीं है, हम रघुवंश या चंद्रवंश की संतान नहीं है महाराज। हम तो ऐसे ही दैत्य कुल के हैं। अपने आप को या तो दैत्य कुल का मानो, या चंद्रवंश या सूर्यवंश में से अपने आप को तुम मानना चाहते हो, तो फिर यह शराब मदरा या अपने परिवार को विनाश की ओर ले जाना, इसे छोड़ दो। भगवान राम भी तो क्षत्रिय थे, मदरा को हाथ लगाया, कभी पिया था क्या उन्होंने? भगवान राम भी तो क्षत्रिय थे, सम्राट थे अयोध्या के। वो एक पत्नी व्रत धर्म का पालन किया जीवन भर उन्होंने तो वैश्यावृत्ति नहीं की। सूर्यवंश में किसी राजा ने की क्या? ऐसे ऐसे महासनातनी राजा हमारे धर्म में हमारे यहाँ पर हुए हैं। तो फिर हम अपने आप को क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? एक छोटी सी मदरा का हमें केवल लत लग गई है, सेवन कर रहे हैं, उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। महाराज जी नहीं छूटती है, क्या करें, मजबूरी है। छोड़ने का प्रयास करोगे तो छूटेगी, और जब तुम उसे छोड़ना ही नहीं चाहोगे तो कैसे छूट जाएगी? करके देखो प्रयास, भागवत जी के सामने संकल्प लेकर के, और अपने आप के मन को अपने आप ही कर दो कि आज के बाद में हम शराब नहीं पिएंगे, हम मांस नहीं खाएंगे, अंडे का सेवन नहीं करेंगे। देखो तुम्हारा मन क्या कहता है। अपने मन को बलवान तो बनाओ। जब तक अपने आप को तुम बलवान नहीं बनाओगे ना, तब तक तुम्हारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, तुम्हारी जो माता है ना, वो वृद्धाश्रम में जाती रहेंगी। ध्यान रखना है, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें निकाल के घर से बाहर कर देंगे, क्योंकि इस मदरा का सेवन और मांस के सेवन को करने के बाद हम दैत्य प्रवृत्ति के हो जाते हैं। और दैत्य लोगों के लिए ना माँ होती है, ना बाप होता है, ना भाई होता है, ना बहन होती है। इसलिए हमारे यहाँ पर दर प्रतिदिन हमारा जो परिवार है ना, वो नष्ट होता रहेगा। आज अपनी माँ को तुम कष्ट दे रहे हो, कल तुम्हारा भी बेटा तुम्हें कष्ट देगा। लिख लेना, 100% उसे बदल नहीं सकता कोई भी। इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन है मेरा आपसे,
मत करो इस मदिरा का पान और ये मांस इत्यादि का सेवन। अपने बच्चों के लिए थोड़ा जिस मदिरा का पान कर रहे हो ना आप, उसके बचे हुए पैसों को, अच्छा देखिए, एक मदिरा का पान करने वाला एक जो पौवा या क्वार्टर जो भी होता है 100 रुपए से कम तो आता नहीं, आता है। अब 100 रुपए डेली का क्वार्टर पी जाते हैं आप, और 100 रुपए डेली बचा करके अगर किसी गुल्लक में धर रख दें आप, तो क्या होगा? 3000 रुपए महीने हो जाएंगे और एक साल में 36,000 रुपए हो जाएंगे तुम्हारे उस गुल्लक में। तुम उन्हें यज्ञ में, कथा में, किसी धर्म कार्य में लगा सकते हो जिससे तुम्हारा यश मिलेगा। 36,000 रुपए जो तुम बर्बाद, मैं तो एक ही कह रहा हूं, लेकिन तुम कितने पीते हो वो तो तुम जानो। जब वो दिमाग में नशा फैल जाता है ना, फिर तो पहले तो एक घूंट पीने का मन करता है, और जब दिमाग में नशा फैल जाता है ना सज्जनों, फिर तो बोतलें खुलती हैं, और जेब में अगर 50,000 रुपए भी रखे ना, तो बर्बाद होने से पहले तब तक चैन नहीं आता उसे। यह है शराब की पहचान, जीवन को बर्बाद करने वाली है ये। इसलिए कहना है मेरा, आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को अगर बचाने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप अपने आप को बचाओ, आप अपने आप को संभालो। और जब तक तुम अपने आप को नहीं संभालोगे ना, तो अपने परिवार को नहीं संभाल सकते, अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते हो। इसलिए अपने बच्चों को संभालना है तो संसार के प्रकृति का यह नियम है, हमें बदलना होगा। और जब हम बदल जाएंगे ना प्यारे, तो हमारे बच्चे बदल जाएंगे, हमारा परिवार बदल जाएगा। और आप बदल के दिखाओ, फिर तुम्हारा परिवार न बदले तो फिर मुझे आकर के कहना कि महाराज जी हम तो बदले लेकिन परिवार नहीं बदला, अब क्या करें। लेकिन पहले अपने आप को बदल के देखो, पहले तुम अपने बड़े बुजुर्गों के चरण छू करके देखो, फिर तुम्हारा बेटा अपने आप तुम्हारे चरण छूने लग जाए तो कहना, करके तो देखो। अगर पिताजी कुछ कह रहे होते ना, लाला बहुत ज्यादा दारू पीता है, तूने कम किया कर, तेरे ये बच्चे हैं, कम से कम इनकी शर्म कर, आगे बड़े हो जाएंगे तो क्या कहेंगे तुम्हारे से, उस अरे ओ अपनी औकात में रहो, वो खाना मिल रहा है ना टाइम से, तुम्हें इसलिए ज्यादा बात बना रहे हो। बुढ़े से बड़े, अपने बड़े बुजुर्ग से कहते हैं, दादा से ताऊ, पापा पिता से बताओ। यह संस्कृति है हमारे भारत की, 2 घूंट मदिरा पीने के बाद, इसे संस्कृति कहते हैं भारत की। लेकिन ऐसी संस्कृति से कुछ होने वाला नहीं। माँ बाप घर से बाहर झोली डंडा लेकर निकल जाएंगे, माताएं तुम्हारी वृद्धाश्रम में जा करके अपने आप को पालन करेंगी। आने वाले समय में तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें निकाल के फेंक देंगे। दर प्रति दर यही संस्कार, यही श्रृंखला, यही शिक्षा चलती आएगी। बस राधे राधे। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया है और उसी रात्रि द्वादशी लगने के कारण वह यमुना में स्नान करने के लिए गए थे। तो अर्धरात्रि में यमुना के जल में स्नान करने के कारण उन्हें वरुण देवता के अनुचरों ने पकड़ लिया और वह वरुण लोक में ले गए। सज्जनों, अब यहाँ प्रातः माता यशोदा रानी ने देखा नंद बाबा नहीं मिले, तो भगवान कृष्ण और बलराम जी ने माता यशोदा के भाव को जाना। मैया ने कहा नहीं, वह ढूंढ रही थी, ग्वाल गोप ढूंढ रहे थे, लेकिन मैया ने तो लाला से नहीं कहा, लेकिन पुत्र ने समझा माँ की हालत को कि माँ बेचैन क्यों है, मैया परेशान क्यों है। और जब पूछा, क्योंकि पुत्र का धर्म बनता है, अगर माँ बाप कष्ट में है, परेशान है, तो क्या बात है, वह कहेंगे ही नहीं आकर तुमसे। तुम्हारा फर्ज बनता है कि क्या परेशानी है मैया, बता हमें क्या परेशानी है आपको, क्या कष्ट है आपको। और पूछा है माँ क्या बात है। यशोदा मैया ने कहा नहीं। और देखिए इतने बाद भी, कष्ट होने के बाद मैया क्या कहती है, नहीं छोटा मोटा परेशानी कोई बात नहीं बेटा, तू अपना काम कर। कितनी भोली है ये, लेकिन फिर भी वो नहीं पूछ रहा है उसे। छोटे मोटे दर्द को तो यूं ही निकाल देती है, लेकिन यशोदा मैया को बार बार पूछा तो कहा है तेरे बाबा नहीं मिल रहे हैं, बस यह बात है।
भगवान ने कहा तो तू चिंता क्यों कर रही है, नंद बाबा नहीं मिल रहे। भगवान कृष्ण वरुण लोक में बलराम जी के साथ गए और वरुण देवता ने उनका बड़ा सम्मान किया है और नंद बाबा को लेकर के आ गए। अब देखिए भगवत कृपा, क्योंकि वरुण देवता ने भी भगवान का सत्कार किया भगवत प्रीति से। आज नंद बाबा को ऐसा लगा कि यह मेरे घर में आया है ना, यह बालक, यह कोई साधारण नहीं है, यह भगवान है कोई, इसलिए उन्हें भगवत रूप से नंद बाबा ने देखना प्रारंभ किया। सज्जनों, ऐसा अनोखा दृश्य ब्रज में चल रहा है। और उसके बाद में बड़ा सुंदर पावन समय आया है, महाराज भगवान कृष्ण ने शरद ऋतु की पूर्णिमा पर अर्धरात्रि का बेला ब्रह्मा जी से 6 महीने की रात्रि मांगी। बड़ा सुंदर सा उपवन, बड़ा सुंदर सा आनंदमय, और मुरली बजाना प्रारंभ किया है यहाँ पर। तो देखिएगा सारे के सारे गोपियां भगवान की मुरली को सुनकर के यहाँ पर आ रही हैं। स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं जिस हाल में जैसी की जैसी गोपी है उसी हाल में वहां आ जाती है। हमारे ब्रज के संत लोग महापुरुष कह रहे हैं गोपियां जब दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आ रही हैं ना, तो उनकी कैसी हालत है। लहंगा धारो शीश पर, उड़ी चुंदरी पां, रोके से रुकती नहीं, छोड़ चली घर गांव। ऐसा कह रहे हैं ब्रजवासी, ब्रज के रसिक। अभी भी पूछो ना जाके उनसे तो क्या कहेंगे, देखो भैया जब हमारे लाला ने मुरली बजाई ना, वो तो लाला कहे में आप भी, जब हमारे लाला ने मुरली बजाई ना तो सारी गोपियां ब्रज की ना चुंदरी को काच लिया, लहंगा को ओढ़ लिया, बेसुध अवस्था में भागी जा रही है बेचारी। लेकिन सुखदेव जी महाराज भी कह रहे हैं कैसा भाव है गोपियों का। देखिए इस श्लोक के माध्यम में, तत्परम वस्त्र भरणम, गोपियों के जो वस्त्र हैं जो तन पर पहने हुए हैं वह कैसे हैं। तत्परम वस्त्र भरणम काश्यहम कृष्णांतिकम यदु, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। तन पर पहने वस्त्रों का उन्हें कोई ध्यान नहीं है। तद परम वस्त्र भरणा, उनको जो पहने हुए हैं ना ये वस्त्र, उनको कोई बेसुध अवस्था, कोई ख्याल ही नहीं है कि हमने क्या पहन रखा है। कैसी अवस्था है, देह गेह की भावनाओं को त्याग करके भागी है गोपियां। और बड़ा सुंदर कहा है महाराज, यहां पर जो गोपियां आ रही हैं ना ब्रजमंडल से, बारी बारी से वेणु वादन करते रहे भगवान, गोपियां इकट्ठा हो गई। इन गोपियों की कोई गिनती नहीं है। कितनी गोपियां ब्रज में रास में इकट्ठा हुई हैं, कोई अनुमानित नहीं किया गया। स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित, इस ब्रज में आने वाले ब्रज की रास में भगवान ने जब रास रचाया, गोपियां आई हैं ना, उन गोपियों के हजारियों यूथ आए हैं महाराज में। गोपियों के कितने यूथ आए हैं, हजारियों यूथ गोपियों के। और सुनो, अगर गणना भी की जाए उस यूथ में कितनी गोपियां हैं,
तो एक एक यूथ में लाखों लाखों गोपियां हैं, एक एक यूथ में लाखों लाखों गोपियां, और हजारियों हजारियों यूथ महाराष्ट्र में आए हैं गोपियाओं के जगह जगह से। और एक बात और सुन लो, देखिएगा, मैं एक बात और बताऊंगा, यहाँ महाराष्ट्र में नारी या पुरुष का कोई भेदन नहीं है, केवल गोपी। और यह गोपी कहां रही है? परमात्मा कृष्ण के पास। न पुरुष है न नारी है, केवल गोपी शब्द का उच्चारण है। और देखिए गोपी किसे कहते हैं, यह ब्याजी महाराज बड़ा सुंदर कह रहे हैं। गोपी कौन होती है भाई? हमें यह बताओ कि गोपी कहते किसे हैं, आखिरकार गोपी किसे समझा जाए? और गोपी कहते हैं गोपी ही इंद्रियी भक्ति रस पिबतरी गोपी, जो दसों दियों द्वार पर भक्ति रस का पान करने वाला जीव है वो गोपी है। जिस समय कन्हैया रास ब्रजमंडल में रहा करते थे ना, तो उस समय तो ऐसा कहा गया है महाराज वृंदावन की हाल में कि वहां कोई पुरुष था ही नहीं, वहां सब गोपी ही थे, और एक परमात्मा कृष्ण था केवल, और कोई नहीं था। क्योंकि गोपी कहते हैं उस जीव को, शरीर को नहीं, उस जीव को गोपी कहा है जो कि अपने दसों इंद्रियों को और मन को परमात्मा के श्री चरणों में लगाए रखा है, जिसने अपने आप को, अपने देह गेह की ममता को, देहात ध्यान को छोड़ करके परमात्मा कृष्णमय है, दिन रात्रि केवल कृष्णमय, उनकी याद, उनकी चिंता, उनकी चर्चा, उनका मनन नहीं करने वाला जीव है, उसे गोपी कहते हैं। जब गोपियां आ गई ना, तो भगवान ने इस बेला पर गोपियों को प्रसन्न करना चाहा। और देखिएगा भगवान ने जब रास प्रारंभ करना चाहा ना, तो गोपियों के साथ में बहुत प्रसन्न है। यह एक एक गोपी के साथ में दो दो कृष्ण, भगवान ने देखा इतनी गोपियां, इतने जीवमय गोपी, भगवान को प्रसन्नता, एक एक गोपी के साथ दो दो कृष्ण, बीच में गोपी, इधर कृष्ण और इधर कृष्ण। अब गोपियों के मन में जब रास रचाया है, तो भगवान गोपियों के मन में आया कि ऐसा लगता है यह कृष्ण हमसे ही प्रेम करते हैं केवल, क्योंकि इधर देख रही है तो कृष्ण और इधर देख रही है तो कृष्ण, चारों ओर से गोपी को कृष्ण ने घेर रखा है। वह सोच रही है कि केवल मुझे ही प्रेम करते हैं, इसलिए मेरे ही पास में हैं। संसार के जीव को यह मान लेना कि कृष्ण भगवान मेरे ही हैं केवल, वहां भगवान नहीं रहते। भगवान गोविंद तो हर किसी मय, संसारमय व्याप्तमान है, लेकिन दूसरे का पहले और मेरा बाद में। मेरा तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा ही है, सबका है, सबके घट घट में बात, सबको आनंदित करने वाला है गोविंद, ऐसा मानना। और जब ऐसा सब गोपियों को लगा कि यह केवल मेरे प्रियतम है, मुझे प्रेम करते हैं, मेरे ही पास में, तो भगवान उन सभी को छोड़ करके अदृश्य होकर के चले गए। और जब अदृश्य होकर के चले गए ना, तो एक सखी थी प्रिय, उनकी लाडली, जिसे साथ ले गए थे। मामुनि आदरणीय सुखदेव जी ने यहाँ पर श्री राधा जी का नाम नहीं लिया है महाराज में। क्या उन्होंने, सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई है ना, राधा जी का नाम ही नहीं लिया है, क्योंकि राधा जो थी सुखदेव जी की गुरु थी, और किसी शिष्य को अपने गुरु का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। इसलिए सुखदेव जी ने वहां एक प्रिय सखी का अनुमोदन किया है। लेकर भगवान गए ना, तो इन्हें देख, इनको लगा कि भगवान मुझे प्रेम करते हैं कृष्ण, क्योंकि केवल इनकी तो मैं ही हूं लाडली। तो अब कह दिया प्रभु मुझसे चला नहीं जाता, और आप करीलों में कुंजों में भागे चले जा रहे हैं, ऐसे मुझसे नहीं चला जा रहा। ठाकुर जी ने देखा कि इनको भी अहंकार हो रहा है। भगवान ने कहा तो फिर मैं झुक जाता हूं, तो मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तो मैं तुम्हें लेकर चलूं। राधा जी ने कहा वाह, इतना प्रेम, कंधे पर बिठाल करके भी ले जाने के लिए तैयार है। ठीक है, आप झुक जाइए, मैं बैठ जाती हूँ कंधे पर। और जैसे भगवान झुके हैं ना, ये बैठना चाहती हैं, वहीं से अदृश्य हो गई, वो चले गए। बेचारी बैठी बैठी ये भी रो रही है। आने वाली सखियों ने ढूंढते ढूंढते भगवान के को जब उसे देखा, तो वह भी रो रही थी। हरी बहन, तुझे तो साथ लेकर आए थे, तू तो बड़ी प्यारी थी,
क्या हुआ? अब उसने कहा जो गलती तुमने की वही मैंने की है, लेकिन अब ऐसे ढूंढने से नहीं मिलेगा वह, इसलिए जहां पर उसने हमें बुलाया था ना वहीं चलो, वहीं पुकारेंगे उसे। और वहीं रास स्थल पर आकर के गोपियां कह रही हैं भगवान अब आ जाओ आप, हे कृष्ण अब आपके बगैर नहीं रहा जाता है प्रभु, आ जाइए आप। एक गोपी रो करके कह रही है माधव एक दिन आप मेरे घर पर माखन लेने के लिए आए थे, तो कड़ी दोपहरी पड़ रही थी, मैंने दरवाजा खोल करके माखन रख तो रखा था कि आप आएंगे और लेकर जाएंगे, और लेकिन मुझे इतना ध्यान नहीं था कि गर्म धूप में आपके रेत में पैर जलेंगे कन्हैया, तो आप किवाड़ खुली देख करके माखन का लौंदा उठाकर तेज गति से भागने लगे। मैंने कहा रुक जाओ, माखन तो ले लिया है, भाग क्यों रहे हो, बैठ के आराम से खा लो। लेकिन गरम रेत में भागते जब निकल गए ना तो आपके पैर जल रहे थे और मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी कृष्ण। लेकिन उस दिन इतनी पीड़ा हुई थी, आज कितनी पीड़ा हुई होगी जो कि आज मुझे छोड़ करके आप करीले और कांटों में चले गए हो। आपके पैरों में कांटे भी तो चुभ रहे होंगे ना। कृष्ण आ जाओ, आप मत करो हमारा उपहास। दूसरी गोपी कह रही है कन्हैया अगर आपको हमें छोड़ना ही था तो बुलाया क्यों, फिर क्यों वेणु वादन करके बुलाने का प्रयास किया आपने। और तीसरी सखी कह रही है गोपी हे कन्हैया अगर इसी भांति मारना था ना तो फिर वह गोवर्धन पर्वत को उठाकर रक्षा क्यों की, या तो उसके नीचे दब जाने दिया होता या जल में बह जाने दिया होता, मर जाते हैं। लेकिन एक गोपी कह रही है कन्हैया इसी भांति मारना था तो कालिया नाग के विष के जल को पी के मर जाने दिया होता, क्यों रक्षा की आपने हमारी, क्योंकि रक्षक भी बनते हो और भक्षक भी बनते हो, पहले तो रक्षा करते हो अपना लेते हो फिर छोड़ देते हो। एक गोपी ने कहा रो करके कृष्ण तीर तलवारों से मारना ही बद नहीं होता है, किसी को अपनाने के बाद में उसे छोड़ देना भी बद का पापी होता है। वो किसी को अपना लेना और फिर छोड़ देना वो बद ही होता है, उसका मृत्यु के समान पाप भोगना पड़ता है उसे। और आपने हमें अपना करके छोड़ दिया है ना, ये सही नहीं किया कृष्ण। आ जाओ। जब इस भांति ये गोपियां भगवान को मना रही हैं ना, निर्मल जब इनका मन हो गया है, निर्मल हो गई हैं बिल्कुल। भगवान भी तो कह रहे हैं कि निर्मल मन से जो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बिल्कुल निर्मल होना चाहिए मेरे लिए, तो तब मैं उसे अपनाता हूं। जब अपना लेता हूं तो फिर दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो कि छुड़ा कर ले जाए, जो उसे कष्ट दे दे। लेकिन जब तक मैं अपना नहीं बना लेता ना तब तक तो वह कष्ट, मैं पहले तो इतने कष्ट देता हूं, इसे इतने कष्ट देता हूं कि वह उन कष्टों में भी मुझे जब याद रखता है, भूलता नहीं है ना, तो फिर मैं उसके कष्टों का निवारण करता हूं। और जब फिर मैं उसे इतना मैं फिर उस लक्ष्मी को वहां भेजता हूं कि अब तू मेरे भक्त पर कृपा कर जा करके, क्योंकि अब इसे तेरे मद का अहंकार नहीं होगा, या मेरे चरणों में लगा रहेगा। तब लक्ष्मी जाती है उसके यहाँ, तब उसके जीवन का कल्याण होता है। अब आप बताइएगा, बहुत से लोग तो यह सोचते हैं कि गुरु मंत्र ले लें, गुरु जी बना लें तो हमारे यहाँ पर ना वह लग जाए नोट छापने वाली मशीन, पैसे वाले हो जाएंगे हम। नहीं, गुरु बनाने से या गुरु सेवा करने से पैसे वाला कोई नहीं होता है। यह तो केवल तेरे अंदर जो अंधकार था ना उसमें करंट का तार जोड़ता है जिससे कि उजाला होता है। बस अब प्रकाश हो रहा है, उस प्रकाश में तू ढूंढने का प्रयास कर कि मुझे कहां जाना है। भाई परमात्मा, यह तो सभी को पता है कि परमात्मा है, भगवान है, वह परमात्मा रूपी तार तो सबके पास में आ रहा है। लेकिन क्या एक तार से बल्ब जलाया आज तक? नहीं जलाना। इसलिए अर्थ रूपी करंट देना है। इसलिए जब तक अर्थ रूपी करंट नहीं मिलेगा बल्ब को तब तक वह जलेगा नहीं। इसलिए गुरु रूपी जो तार है जब तक वह दिया नहीं जाएगा तब तक बल्ब जलेगा नहीं, वो लटका रहेगा। और जब वह गुरु रूपी तार दे दिया जाएगा ना तो वह बल्ब जलेगा, प्रकाश होगा। और प्रकाश होने पर तो ढूंढा जा सकता है ना कि कौन क्या कहां पड़ा है।
जीवन में क्या हमें करना है, हम कैसे क्या करें जिससे कि हम सही हों, हमारे घर के कलह निकलें, हमारे संकट निकलें। धनवान होने के बाद में कोई सोना नहीं खाता है, पैसे वाला कोई सोना या चांदी नहीं खाता है। ज्यादा पैसे का क्या करोगे, ज्यादा पैसा तो धन का या संकट का कारण हो जाता है। उतना ही मांगो भगवान से कि गुजारा चल जाए, अपने आप के परिवार का गुजारा होता रहे, वहां कोई कमी न रहे भगवान, और आपके धर्म सत्कर्म भी चलते रहे हमारे द्वारा। इतना धन दो, इससे ज्यादा मत दो, क्योंकि इससे ज्यादा दोगे तो अहंकार आ जाएगा। अहंकार आ जाएगा तो फिर आप नहीं आएंगे। जहां अहंकार होता है, अभिमान होता है, वहां भगवान नहीं आते, क्योंकि भगवान ने तो देखिएगा अपने भक्तों को भी अपनाना चाहा है ना, तो उनके अंदर के अहंकारों को निकाला है, अभिमान को चूर किया, तब अपनाया है। और भगवान प्रकट हो गए आकर के, गोपियां बड़ा आनंदित हो गई कि अब नहीं जाने देंगी आपको। और देखिए बड़ा सुंदर रास चल रहा है, एक एक गोपी दो दो कृष्ण, अलबेला रास। और इस रास में कभी तो पूतना वध होता है, कभी सक्टासुर, कभी तृणाव्रत, कभी काली दह पर कालिया मर्दन होता है, तो कभी गिरिराज धरण की लीला होती है। कभी राधा को कृष्ण बनाते हैं तो कृष्ण को राधा बना दिया जाता है उस रास में। ऐसी महा आनंदमयी रास क्रीड़ा है जिसको गोपियां आनंदित होकर के भगवान के साथ कर रही हैं। संसार का जीव में गोपी परमात्मा के साथ क्रीड़ा कर रहा है, वो बड़ी अद्भुत क्रीड़ा है महाराज। वो वृंदावन में आज भी रास होता है, लेकिन उसे तो केवल वही देख सकता है जो गोपी है। मैंने इसलिए तो कहा था कि गोपी कौन है, और गोपी ही महाराष्ट्र में आई है, यही इसीलिए मैंने कहा था। इसलिए न तो नारी ना पुरुष, कोई शब्द नहीं कहा है, गोपी। और जो गोपी है वो आज भी देख सकता है उस रास को, जो गोपी है। और जो गोपी नहीं है उसने आज तक उस रास को देखा नहीं और न देख पाएगा, ध्यान रखना है। और सज्जनों, क्योंकि वृंदावन में भगवान रहते हैं, निवास करते हैं, और वृंदावन में ही वह क्रीड़ा स्थल है उनका, वहीं आनंदित करते हैं। एक बार की बात, यह भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, और सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज को बना दिया गया, प्रयागराज को। लेकिन सारे तीर्थ, जहां दुनिया में जितने भी तीर्थ है ना, सभी तीर्थ प्रयागराज को कर देने जाते थे, सभी तीर्थ। लेकिन सज्जनों, यह वृंदावन कभी कर देने नहीं गए। यह प्रयागराज है ना, अहंकार में आकर के ब्रह्मा जी के पास आया। ब्रह्मा जी से कहा, क्यों जी, हमें आपने तीर्थों का राजा बनाया है। हाँ, तो फिर सारे तीर्थ कर देते हैं, यह वृंदावन कर नहीं देता, यह अपमान करता है हमारा छोटा सा वृंदावन। क्या अपमान करने के लिए राजा बनाया था मैं? ब्रह्मा जी ने कहा, भैया इसका उपाय तो केवल नारायण ही बताएंगे कि क्या करना चाहिए। इसलिए भगवान नारायण भगवान गोविंद के पास आ गए। भगवान गोविंद से कहा, तीर्थराज प्रयाग ने प्रभु मुझे अपमान कराने